हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए टारगेट बैच चल रही है जिसका दूसरा चैप्टर चल रहा है। ये दूसरा चैप्टर भी आज समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो से कोई नया टॉपिक का वीडियो आएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करें। कोई एक नया टॉपिक चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। इससे पहले हम नंबर सिस्टम भी खत्म कर दिया है, आज रेशियो प्रपोर्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखा जाए, गौर करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात, यानी कोई भी आदमी के खर्च, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आदमी के खर्च और बचत के बीच का रेशियो दे दिया है। किसी भी आदमी के खर्च और बचत के बीच का अनुपात दिया हुआ है कि कितना है, 3:4 है। तो मेरे खर्च और बचत, मतलब कोई भी आदमी के खर्च और बचत में रेशियो दिया हुआ है 3:4 का, ठीक है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो, देखिए कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि यदि यह अनुपात उल्टा करना हो, यानी 4 इधर और 3 इधर करना हो, यानी यह अनुपात अगर 3:4 से 4:3 करना हो, इसी को ऐसे भी बोल सकता है कि यदि यह अनुपात उल्टा करना हो, पहले 3:4 था ना, पहले 3:4 था खर्च और बचत के बीच का रेशियो। यदि यह अनुपात उल्टा करना हो, यानी अब खर्च करना हो 4 और बचत करना हो 3, यदि यह अनुपात उल्टा करना हो तो बताएं कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, यानी खर्चा कितना परसेंट में पूछा है, खर्च कितना परसेंट बढ़ा देंगे कि ये अनुपात जो है ना 3:4 से अब 4:3 हो जाए, यानी उल्टा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यानी खर्च में वृद्धि पूछ रहा है, खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा, यानी ध्यान दीजिएगा परसेंटेज वृद्धि। तो परसेंटेज वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है वृद्धि अब बटे मूल्यमान, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि बटे मूल्यमान गुने 100। तो ये खर्च में न बोला है, इसीलिए खर्च में परसेंटेज वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, खर्च में प्रतिशत वृद्धि पूछा है कि खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा। तो खर्च में परसेंटेज वृद्धि, तो वृद्धि बटे मूल्यमान गुने 100, ये फार्मूला हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी खर्च में प्रतिशत वृद्धि, सीधे देखो, सीधे परसेंटेज कमी निकालने का क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, कमी अब बटे मूल्यमान, ध्यान दीजिएगा, मूल्यमान गुने 100। वही बात तो यहां भी है, देखिए परसेंटेज वृद्धि निकालने का वृद्धि बटे मूल्यमान गुने 100, परसेंटेज कमी निकालने का कमी बटे मूल्यमान गुने 100। तो यहां पे खर्च में बोला है, इसीलिए खर्च में प्रतिशत वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। तो यहां पे बहुत आसान है, देखते जाइए, यानी खर्च कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए पहले खर्च 3 था, अब खर्च 4 है, यानी खर्च में 1 का वृद्धि है। पहले खर्च 3 था और अब जो खर्च है वो 4 है, यानी खर्च में वृद्धि है 1 का, खर्च में वृद्धि 1 का है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब मूल्यमान, ध्यान दीजिएगा, मूल्यमान मतलब पहले जो खर्चा था ना, पीछे जो था वही मूल्यमान कहलाएगा। तब वृद्धि है 1 का, खर्च में पूछा है, उधर बचत में नहीं देखेंगे, खर्च में देखेंगे। तब वृद्धि है खर्च में 3 से 4, यानी वृद्धि 1 का है। अब मूल्यमान मतलब पहले जो खर्च है वो मूल्यमान कहलाएगा। तब मूल्यमान कितना है, 3 है, गुने 100। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 अब बट्टा में 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 33.1/3, 33×99 100, यानी खर्च में वृद्धि करना पड़ेगा 33.1/3% का। उतारिए, यही आपका खर्च में वृद्धि हो जाएगा। तो खर्च में कितने
प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी तो खर्च में वृद्धि करना होगा 33.1/3% का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, देखिए इसको क्या कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समावर्तक 24 है। 3 गो संख्या है जिसका महत्तम समावर्तक 24 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यदि वे संख्याएं 35, 55 और 77 के अनुपात में, यदि वे संख्याएं 35, 55 और 77 के अनुपात में हो तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, वैसे नहीं ना समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। मतलब रेशियो दे दे, रेशियो मतलब क्या? अनुपात दे दे और उसके साथ महत्तम दे दे और संख्या पूछे। 2 चीज दिया हुआ रहता है और संख्या पूछता है। रेशियो दे दे यानी अनुपात दे दे और HCF दे दे यानी महत्तम दे दे। अब पूछेगा कि संख्या बताइए, तो बनाना बहुत आसान है, देखते जाइए, बहुत इजी है। रेशियो को लोग हमेशा ऊपर लिखता है। रेशियो कितना दिया हुआ है? यदि वे संख्या, ध्यान दीजिएगा, 35, 55, ध्यान दीजिएगा, और 77, गौर फरमाइएगा, रेशियो दिया हुआ है और उसके साथ महत्तम दिया हुआ है, तो रेशियो हमेशा ऊपर लिखाता है। अब महत्तम मतलब क्या? HCF हमेशा नीचे लिखाता है। तो HCF कितना है? 24 है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। रेशियो ऊपर, HCF नीचे, कोना कोनी गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रेशियो ऊपर, HCF नीचे, और निकालना क्या है? संख्या। निकालना क्या है? संख्या। रेशियो ऊपर लिखा जाता है और HCF नीचे, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 35 में गुना कर दीजिए 24 से, तो ये 840 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप, इसमें इसे 55 में 24 से गुना कर दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 1320 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, और 77 में आप गुना कर दीजिए 24 से तो ध्यान दीजिएगा 1848 हो जाता है। यानी बहुत आसान है। रेशियो ऊपर, HCF नीचे, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो संख्या निकल जाएगा। तो संख्या हो गया 840, 1320 और 1848। बहुत विद्यार्थी करता क्या है से सुनिए, फिर एकरा काटता है, फिर एकरा तो काटिएगा ना तो फिर आ जाएगा यही 35, 55 और 77। काटा नहीं जाता है, ताकि संख्या निकालना है ना, तो संख्या पूछबे किया है तो फिर काटेंगे काहे? काटना नहीं, काटने वाला रहेगा तैयो नहीं काटा जाता है। तो याद रखिएगा, रेशियो दे दे और उसके साथ HCF दे दे और संख्या पूछे, तो रेशियो ऊपर में, HCF नीचे में, कोना कोनी गुना कर देंगे तो संख्या पता चल जाएगा। यही हो गया वो तीनों संख्या। तो बोला है वे संख्याएं क्या है, तो यही सब संख्या है। संख्या पूछा इसीलिए इसको काटना नहीं है, समझ गए ना? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सवाल को देखा जाए, सवाल बहुत अच्छा है, जिस पर गौर करेंगे। देखने के लिए बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। एक कक्षा में, कक्षा मतलब क्लासरूम में, कोई वर्ग में, कोई क्लासरूम में लड़का लड़की के संख्या दिया हुआ है कि 3:2 के अनुपात में है। ध्यान दीजिएगा, एक समारोह के लिए हर लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने कक्षा में लड़कियों की संख्या है। एक समारोह के लिए, ध्यान दीजिएगा, हर लड़का ने उतने ही रुपया दिया जितना कक्षा में लड़की की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, तथा हर लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या है, जितने लड़कों की संख्या है। कुल जमा राशि 1200 रुपया हुई तो कक्षा में कितने लड़के हैं यही बताना है।
सुनिए, बात को समझिए, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा। पहले इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। हम एगो कहानी सुनाते हैं, ये कहानी समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे कोचिंग में माधव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में सरस्वती पूजा मनाने का बच्चा लोग प्लान किया कि सर हम लोग चाहते हैं ना कि सरस्वती माँ का पूजा करें हम लोग। इस बार जो सरस्वती पूजा आ रही है उसमें हम लोग सरस्वती माँ का पूजा करना चाह रहे हैं। हम बोले कि हमको क्या दिक्कत है, कीजिए, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप कीजिए पूजा। लेकिन एगो तरीका सुन लीजिए, चंदा कैसे कैसे कलेक्ट करना है, मतलब कैसे कैसे चंदा आपस में कलेक्ट करना है, सुन लीजिए। यानी क्लास में जितना लड़का है ना, प्रत्येक लड़की को उतने पैसा देना है। प्रत्येक लड़की को क्लास में जितना लड़का है उतना ही रुपया देना है। और प्रत्येक लड़का को उतना पैसा देना है जितना क्लास में लड़की की संख्या है। तब मान लीजिए ना, आप ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए कि क्लास में लड़का 50 गो है, ठीक है ना। तब 50 गो लड़का है और लड़की गर्ल मान लीजिए कि 30 गो है। तब प्रत्येक लड़का को कितना कितना चंदा देना है जितना क्लास में लड़की की संख्या है। तब प्रत्येक लड़का को 30-30 रुपया देना है। लड़की की संख्या जितना है ना उतना प्रत्येक लड़का को देना है, ठीक है। और लड़की सबको कितना कितना देना है जितना क्लास में लड़का की संख्या है। तो क्लास में लड़का 50 गो है, तो प्रत्येक लड़की को 50 रुपया देना है। अब प्रत्येक लड़का को 30-30 रुपया देना है, समझ गए ना। यानी क्लास में जितना लड़की की संख्या है प्रत्येक लड़का को उतने पैसा देना है, और जितना लड़का की संख्या है प्रत्येक लड़की को उतने ही पैसा देना है। यही तो सवाल कह रहा है। टोटल पैसा जब जमा किया है तब 1200 रुपया पूरा है, 1200 रुपया पूरा है। तो कक्षा में कितने लड़के हैं यही तो पूछ रहा है। लड़का लड़की, ध्यान दीजिएगा, बॉय और गर्ल, लड़का लड़की, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हाँ देखा जाए। यानी लड़का लड़की के संख्या क्या है, 3:2 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यानी लड़का लड़की के संख्या 3:2 है। क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या 3:2 है। संख्या है, लड़का लड़की का ही संख्या है। प्रत्येक पद में एक ही काम करने से कोई फर्क पड़ेगा हो। हम इसमें भी x से गुना कर दिया और इसमें भी x से गुना कर दिया, इसके वास्तविक मान पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैथ का नियम है कि प्रत्येक पद में सेम चीज से गुना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लड़का कै गो है, टोटल 3x है, और लड़की कितना है 2x। सुनो, पहले सुनो, यानी एगो लड़का को 2x रुपया देना पड़ेगा। एगो लड़का को कितना पैसा देना है जितना लड़की की संख्या है। तो एगो लड़का को 2x रुपया देना होगा। तो 2 गो लड़का को कितना, तो 2x गुने 2। 3 गो लड़का को कितना, तो 2x गुने 3। 4 गो लड़का को कितना, तो 2x गुने 4। तो एगो लड़का को इतना पैसा देना है, तो टोटल लड़का 3x है। तो एगो के इतना देना है, तो 3x लड़का को कितना देना है, तो इतना गुने इतना कर देंगे, तो लड़का के ग्रुप से कितना कलेक्शन होगा पता चल जाएगा ना। तो लड़का के ग्रुप से इतना पैसा कलेक्ट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, लड़की, एगो लड़की कितना पैसा देती है जितना लड़का की संख्या है। तो प्रत्येक लड़की 3x। तो एगो लड़की 3x रुपया देती है, तो 2 गो लड़की तो 3x गुने 2, 3 गो लड़की तो 3x गुने 3। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल एगो लड़की इतना पैसा, तो इतना लड़की कितना पैसा, तो गुना कर देंगे, समझ में। एगो लड़की 3x रुपया, तो टोटल इतना लड़की कितना देगी, तो गुना कर देंगे। तो लड़की के ग्रुप से इतना कलेक्शन और लड़का के ग्रुप से इतना कलेक्शन, टोटल कलेक्शन कितना होगा, तो जुट जाएगा। लेकिन टोटल कलेक्शन है 1200 रुपया, टोटल कलेक्शन है 1200 रुपया। सवाल सेट हो गया है, अब सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6x²। देखिए 3 दूनी 6 है, x में x से गुना करेंगे तो x²। अब यहाँ पे 3 दूनी 6x², और यहाँ पे कितना है 1200। गौर फरमाइएगा, 6 और 6
12x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 6x तो 12x स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है ध्यान दीजिएगा, ये 1200। अब यहाँ पे 12 से काटिएगा, 12 से तो यहाँ पे 100 बार में कट जाएगा, 12 से 100 बार में कटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 100 पर। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना हो, स्क्वायर हटेगा तो 100 पर रूट चढ़ेगा। तो x का वैल्यू कितना 10, इसका वर्गमूल 10 होता है ना, तो x का वैल्यू 10 आया है, लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं निकालना है। कक्षा में कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या पूछी से है, लड़कों की संख्या पूछी से है। तो लड़का कितना है 3x, 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 3 x के जगह पर क्या पुट कर देंगे 10, यानी टोटल क्लास में लड़का 30 गो है, यानी लड़का की संख्या 30 है। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, देखा जाए इसे, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो रसायन शास्त्र की कक्षा में, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी है, यानी केमिस्ट्री क्लास में 27 विद्यार्थी है, और 22 विद्यार्थी भौतिकी की कक्षा में है, फिजिक्स वाला में 22 गो है। और रसायन शास्त्र में कितना है, केमिस्ट्री में 27 गो, फिजिक्स में 22 विद्यार्थी है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से 7 विद्यार्थी ने रसायन शास्त्र और भौतिकी दोनों लिए हैं। इनमें से मतलब इनमें से 7 गो विद्यार्थी रसायन शास्त्र भी लिया है और 7 गो विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, भौतिकी दोनों लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे इस 27 गो में से 22 गो में से मतलब 7 विद्यार्थी ने रसायन शास्त्र और भौतिकी दोनों लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल 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 भौतिकी लेने वाले विद्यार्थी और केवल रसायन लेने वाले विद्यार्थी का अनुपात क्या है। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये बात छोड़ो, ये नहीं समझ में आएगा। सीधे जानो ना कि केमिस्ट्री क्लास में टोटल कै गो स्टूडेंट है, 27 गो है, 27। केमिस्ट्री में 27 विद्यार्थी है, तो इस 27 गो जो विद्यार्थी है ना, इसमें से 7 गो विद्यार्थी, इसमें से 7 गो विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्र और फिजिक्स दोनों लिया है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से 7 विद्यार्थी रसायन शास्त्र और भौतिकी दोनों लिए हैं। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। और ये 22 गो जो विद्यार्थी है फिजिक्स वाला में, इसमें से भी 7 गो विद्यार्थी दोनों लिए हुए। सीधा सीधा इसे समझिए ना कि 27 गो है केमिस्ट्री में, अब 22 गो है फिजिक्स में, तो इस 27 गो में से एहो में 7 गो लिए हुए दोनों मतलब कौन, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लिए हुए। 27 गो में से 7 गो विद्यार्थी दोनों लिए हुए हैं। आई 22 गो जो है ना फिजिक्स में, इसमें से भी 7 गो दोनों लिए हुए हैं। दोनों मतलब कौन, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। ये 22 गो में से 7 गो दोनों लिए हुए हैं, आई 27 गो में से 7 गो दोनों लिए हुए हैं। तो केवल फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री लेने वाले विद्यार्थी का अनुपात पूछ रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, ये तो हद से ज्यादा इजी है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, देखिए, केवल रसायन शास्त्र लेने वाले केवल रसायन शास्त्र लेने वाले, और ध्यान दीजिएगा, केवल भौतिकी लेने वाले, बात को समझिएगा। तो टोटल 27 गो है रसायन शास्त्र में, तो इस 27 गो में से 7 गो दोनों विषय लिए हुए हैं, तो 7 गो घटा देंगे तो 20 गो जो बचेगा वो केवल रसायन शास्त्र लिया होगा, केमिस्ट्री लिया होगा। तो इसमें है टोटल 22 गो, फिजिक्स में 22 गो है, तो फिजिक्स में 22 गो है, इसमें से भी 7 गो दोनों लिया है।
तो 22 गो में से 7 गो घटा दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा, यहां पे 15 गो बचेगा ना हो। तो 15 गो सिर्फ क्या लिया है, फिजिक्स लिया है, भौतिकी लिया है। तो ये दोनों का रेशियो बताना है। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री, देखिए तो दोनों का रेशियो बताना है। रसायन शास्त्र लेने वाले तो बोला है केवल भौतिक लेने वाले विद्यार्थी और केवल रसायन शास्त्र लेने वाले विद्यार्थी का अनुपात बताना है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला का क्या बताना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला का रेशियो बताना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ फिजिक्स लेने वाला केवल कितना है, फिजिक्स लेने वाला 15 है और रसायन शास्त्र लेने वाला 20 है। तो इसको काटेंगे तो 5 × 15, 5 × 4 = 20। तो देखिए पहले बोला है कि केवल भौतिकी लेने वाला विद्यार्थी, तो पहले भौतिक किया, बाद में मतलब रसायन शास्त्र बोला है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रेशियो बताना है, तो 3:4। उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।